हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने व्याकरण का दूसरा पाठ करेंगे, पद परिचय। तो सबसे पहले हम समझ लें कि पद किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में होता है वो पद कहलाते हैं। क्लियर? तो अब इन पदों को जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानना हमें जरूरी है। देखिए, पद, कई बच्चे कहते हैं कि मैम शब्द ही पद हैं। ठीक है, देखिए, शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उस पर किसी भी तरह का व्याकरण के आधार पर कोई भी नियम नहीं लगता। हम लिख देते हैं घर, 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 ये एक शब्द हो गया। ठीक है, मकान, ये हो गया शब्द, खाना, ये हो गया शब्द। लेकिन अगर हम इन्हीं शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनाते हैं तो घर का भी एक व्याकरणिक आधार पर पहचान हो जाती है, खाने की भी व्याकरणिक आधार पर एक पहचान हो जाती है, और मकान पे भी। और फिर इन शब्दों को व्याकरण के नियमानुसार अपनी अपनी जगह पर इसका प्रयोग होना होता है। अब परिचय क्या है? लेकिन पद, अब जैसे अब यही मैंने कहा कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में होता है वो पद कहलाते हैं। अब जैसे घर, जब घर जो शब्द है वो वाक्य में आएगा तो इसकी क्या अपनी एक पहचान हो जाएगी, और ये पहचान क्या होगी? ये संज्ञा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। मकान भी आपका संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, तो संज्ञा का स्थान जहां पे होगा, हमको इन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर लगाना होगा। क्लियर? तो पद परिचय क्या है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। इन पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही, यानी व्याकरणिक आधार पर परिचय देना ही, जैसे मैंने कहा कि जैसे घर है, अगर ऐसे है तो ये क्या है? शब्द है। लेकिन अगर यही घर एक वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो इसकी एक व्याकरणिक पहचान हो जाएगी। तो इसकी पहचान देना, यानी इन पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो बस इसकी परिभाषा इतनी सी है। चैप्टर भी अगर हम देखें तो इतने में ही कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि बस इतना ही नहीं, पद परिचय देने के लिए आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये जो हमारे 8 पद हैं, इनका इसके साथ साथ लिंग, वचन, कारक, कार, इन सबका भेदों सहित ज्ञान होना अति आवश्यक है। तभी आप इस चैप्टर को कर पाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चला जाएगा। क्लियर? तो मैं आपके सामने एक उदाहरण रखने जा रही हूँ। जैसे एक वाक्य है हमारे पास, काला घोड़ा तेज भागता है। देखिए, जब भी परीक्षा होती है तो उस परीक्षा में क्या होता है, पद परिचय जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का आता है। उसमें क्या करते हैं कि या तो आपको 4 वाक्य दे दिए जाएंगे और 4 वाक्यों में कोई भी एक पद जो है वो रेखांकित कर दिया जाएगा। तो ये कहा जाएगा कि इन पदों का परिचय दीजिए। तो जो भी पद रेखांकित होगा फिर आपको उसका व्याकरणिक आधार पर परिचय देना होगा। तो यहाँ इस वाक्य में मैंने चारों ही शब्दों को, जैसे काला को भी रेखांकित कर दिया है, घोड़ा तेज भागता है, सबको मैंने रेखांकित किया है। तो हम अलग अलग इसका जो है व्याकरण, इन पदों का परिचय मैं देने जा रही हूँ। जैसे पहला है काला। अब काला क्या है? पहले हमको सबसे पहले पहचान करनी कि काला क्या है। ये एक विशेषण शब्द है। ठीक है, विशेषण है। अब विशेषण में भी अगर हम इसके भाग में जाएंगे, इसके भेद पर जाएंगे, तो ये गुणवाचक विशेषण है। काला क्या है? एक वचन है और पुल्लिंग है। तो 4 हो गए। आपको कम से कम इसके 3 परिचय देने होते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण एक ऐसा पद आता है कि उसमें बहुत ज्यादा हमारे नहीं बन पाते हैं। घोड़ा, दूसरा क्या है? घोड़ा। अब घोड़ा क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? दूसरा अपने आप। देखिए, कोरिलेट होता चला जाता है एक दूसरे से इसका अपने आप। अगर आपने पहली पहचान कर ली, जैसे घोड़ा है तो संज्ञा है, फिर उसके भेदों पे जाइए।
तो संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अब पुल्लिंग लिंग के आधार पर इसकी पहचान कर लें तो घोड़ा पुल्लिंग है और एक वचन है। अब हम तेज पे आते हैं और तेज किससे पहले लगा है? भागता है। तो हमको पता है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो भागता से पहले तेज है तो तेज किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो एक हमने पहचान लिया तेज का क्रिया विशेषण। अब हम पहचानेंगे, इसके भेद पे जाएंगे। तो ये कौन सा विशेषण है? क्रिया विशेषण है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। अब आती है बात भागता है। तो भागता है, मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है? क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, आपका वर्तमान काल, भागता वर्तमान काल है और पुल्लिंग है। तो इसी तरह आप जितने भी शब्द पद हैं, अगर आप उसकी पहचान जो है, आप उसकी पहचान के लिए आपको ये सारे जो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, इन सबको पढ़ना जरूरी है। तो आप इन सब के बारे में आप क्लास 1 फर्स्ट से लेके क्लास 8 तक आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। तो इसके लिए आप जो है इन चीजों को, जो हमारे 8 पद हैं उसके साथ साथ जो लिंग, वचन, कारक और काल हैं, इसको अच्छे से पढ़िए। बाकी नोट्स जो है प्रैक्टिस के लिए मैं जो वाक्य है वो मैं आपको भेज दूंगी और आप उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।